करेंगे। इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन। इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं कि दया धर्म शांति और सत्य के निधान आप। इसीलिए आप भगवान कहलाते हैं कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था। देवता भी गुणगान गाते हैं और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे। दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे। दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। जय बोले राज लक्ष्मण आचार्य शिव विहर सागर जी गुरुदेव की। और हमारे गुरुदेव कैसे हैं? हो मेरे
अपनी भक्ति में आए। आइए दोनों हाथ को उठाकर विराट ओ मेरे मांगने से पहले हाय रे मेरी झोली, ओ मेरे मांगने से पहले हाय रे मेरी झोली भर जाती है, मैं कुछ भी कहती नहीं, झोली भर जाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। ओम गुरु परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज के चरणारविंद में अनर्घ्य पद प्राप्त आया। गुरुदेव यह श्रीफल दूसरा नाम सिर्फ सामान्य संसद की ओर से नहीं है। ऐसी दिगंबर जैन पंचलश्करी कोट रामाशा मंदिर मोदी की नसिया संपूर्ण अधिकारी है। और हमारी ऐसी दिगंबर जैन सोशल फेडरेशन शाखा जिसके सिर्फ फेस पे 100 नहीं गुरुदेव 200 नहीं, आज वर्तमान में 400 करीब शाखाएं सिर्फ इंदौर नहीं, भारत नहीं, विदेशों में इसकी शाखाएं हैं। उसके परम सदस्य स्थापन करता कोई थे तो आदरणीय रजीत कुमार जी काशीवाल थे। एक बार ताली कर बोलना जोरदार उनके सम्मान में करें। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अभी वर्तमान में राकेश चलिए आइए दिगंबर जैन पंचलश्करी कोट बज गए ढोल नगाड़े, हाय क्या बात हो गई, मेरे गुरुवर जी आए, करामात हो गई, ओ मेरे गुरुवर जी आए, करामात हो गई, अरे हाय गाल कटाए, हाय क्या बात हो गई, हट गई गाल कटाए, हाय क्या बात हो गई, मेरे गुरुवर जी आए, करामात हो गई, मेरे गुरुवर जी आए, करामात हो गई। दिगंबर जैन नसिया की महिला मंडल, बहुत सीधी साल महिला मंडल करेंगे। आचार्य भगवान यहाँ विराजमान हैं, हम उनकी पूजन कर रहे हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। ओ बाजी बाजी रे सहनाई, गुरु थारे नाम की, बाजी बाजी रे सहनाई, गुरु थारे नाम की, आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगड़िया जी, ओ आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगड़िया जी, ओ लागी लागी रे, लागी लागी रे लगनी, गुरु थारे नाम की, लागी लागी रे लगनी, गुरु थारे नाम की, आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगड़िया जी, ओ आई सुबह घड़ी देखो मुझे ऐसा लगता था चातुर्मास के पहले कि नसिया में 2-4 महिलाएं होंगी। हमारे के चरणों में संसार का विनाश रहे, चंद्रम निर्वामिति। ये अक्षर लेकर आ रहे हैं हमारे सारे गुरु भक्त जो बाहर से पधारे हैं। आइए बड़े भावों के साथ अनुमोदन के साथ दीदी अक्षर राख गुरु सपने में आए, राख गुरु सपने में आए, अखियाँ खुल गई, अखियाँ खुल गई, अखियाँ खुल
श्रीमान बाल ब्रह्मचारी नीतू जी, प्रियंका जी, ईना जी, हमारी भूरी जी स्पीड में आ जाए। और हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति पाटिल साहब, राकेश जी विनायका साहब और मोदी नसिया से कोई भी एक पदाधिकारी आ जाए और उनके सम्मिलित करने में हाथ ध्वजा प्रदान करें। राजेंद्र सोनी साहब स्पीड में आ जाए। सुशील पंडित कर रहे हैं कि आपकी सद्वाणी सब निभाते हो परम पूज्य मुनीश्री विश्वहर्ष सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कंदकुंडाजो जैन धर्मोत्तमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय एवं शिक्षा दीक्षा दाता राष्ट्रसंत आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। आज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज का दिन आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये जो जन सैलाब एकत्रित हुआ है, ये इस बात का साक्षी है कि चतुर्मास में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ऐसा महसूस होता है कि सभी ने कुछ ना कुछ गेन जरूर किया है, आनंद लिया है, बहुत पुण्य का अर्जन किया है। और यहाँ पर सभी ने क्या आहारचर्या हो, स्वाध्याय हो, प्रवचन हो, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आज जैसा कि सर्वविदित है, ये पीछ का परिवर्तन समारोह चल रहा है, जो कि अभी और लोगों ने बताया, कईयों ने। ये प्रतिवर्ष जो है सेल की जाती है पीछ का। ये जो मयूर पंख से ही इसलिए बनती है कि ये बहुत कोमल होते हैं, इसके जो नीचे के सिरे होते हैं बहुत कोमल होते हैं और ये धीरे धीरे घिस जाते हैं। जब घिस जाते हैं तो उसका जो प्रयोजन है वो पूर्णतः हल नहीं हो पाता। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, इस पीछिका के द्वारा उनको बचाया जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष इस पीछिका को बदलना आवश्यक होता है। और चूंकि जो भी मुनिराज हैं जिनके पास भी ये पीछिका होती है, उनके द्वारा लगातार साल भर तक उस एक पीछे से जीवों की रक्षा की जाती है। कहने का अर्थ ये है कि इसके पीछे के द्वारा जीवों को अभयदान दिया जाता है और जो भी इस पीछे को भेंट करता है, जो इस पीछे को भेंट करता है उसका विशेष महत्व होता है। जो भी मुनिराज इनके द्वारा जितने जीवों को अभयदान देते हैं, जो पीछे भेंट करता है उसके खाते में बहुत सारा पुण्य अपने आप इकट्ठा हो जाता है। कहने का अर्थ है कि सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद, परम वात्सल्य, परम सानिध्य मिल रहा है। और इसी श्रृंखला में जब इंदौर क्षेत्र के इतिहास में पहली बार पावापुरी की रचना इंदौर में कहीं पर हुई थी तो हमारी दिगंबर जैन मोदी नसिया में हुई थी। एक बार तालियों का शब्द जोरदार करें। और उसी दिन सकल दिगंबर जैन समाज सामान्य संघ से इंदौर ने बड़े भावों के साथ, बड़े विनय के साथ, बड़े आदर के साथ गुरुदेव से निवेदन किया था, गुरुदेव दीक्षा दिवस का प्रसंग आ रहा है,
तो उस अवसर को भी हम लोग सामाई संसद गुरुदेव बड़ी आशा है उस तारीख को भी करीब करीब निश्चित कर दिया है। उस तारीख का निश्चय हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी हूं ना, वे गुरुदेव अपने मुखार बिन से कहेंगे, पर वो तारीख क्या कैसे कब होगी वो गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। और उसका श्रीफल भेंट करने के लिए इंदौर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार जी पाटोई साहब आ रहे हैं और गुरुदेव से आग्रह उस तारीख के लिए कर रहे हैं। दिनांक 17 दिसंबर होगी या 14 दिसंबर होगी या 21 होगी, ये हमें पता नहीं है, वो गुरुदेव स्वयं कहेंगे। आइए व्याकर गुरु चरणों में, और साथ में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी विनायका साहब भी आएंगे और साथ में हमारी पंच लश्करी बोर्ड के व्यक्तित्व यहाँ पर आएंगे। आइए आकर गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर थोड़ा सा आनंद उत्सव के साथ, मैंने कहा राखू बताओ आपको उद्बोधन तो दो, बोले अर्पित हमें गुरुदेव की वाणी को सुनना है। आइए बड़े आग्रह विनय के साथ हम लोग गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर रहे हैं कि गुरुदेव दीक्षा जयंती 25 जयंती ऐसी स्वर्णिम हो, जयंती 25 भी हो सकती है पर आयोजन यह स्वर्णमय होगा, आनंदमय होगा। ऐसे अमित भाई साहब, अर्पित भैया, ये 2550वां निर्माण महोत्सव चल रहा है और गुरुदेव की आयु भी 50 वर्ष की होगी। उनका अवतरण दिवस 50वां और 25वां मुनि दीक्षा दिवस, तो यहाँ पर 2550वां निर्माण महोत्सव गुरुदेव को जो भी तारीख रहेगी दीक्षा दिवस की वो गुरुदेव अपने मुखारबिंद से बताएंगे। इस श्रीफल समर्पित अरे दीक्षा जयंती कौन कौन चाहता है कि आयोजन इंदौर में हो, एक बार दोनों हाथ उठाएं। अरे दीक्षा जयंती गुरुवार अवसर हम मिलकर के मनाएंगे, दीक्षा जयंती उत्सव गुरुवार हम मिलकर के मनाएंगे, गौरी नगर की पावन भूमि को जन्मस लहराएंगे, 25वें दीक्षा दिवस को आनंद लेकर आएंगे, गौरी नगर भी बिहार सागर जी महाराज के कदमों में 25वें दीक्षा जयंती महा महोत्सव निवेदन हेतु चलादी पुनार के महारथम जिनके नेतृत्व के बिना चातुर्मास नेतृत्वहीन था, जिनके आशीष के बिना यह चातुर्मास आशीषहीन था, ऐसे परम वंदनीय वात्सल्यमयी परम उपकारी संत परम पूज्य श्री विजय सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव आपके मनवाणी से हम सभी कृतार्थ हों। एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े परम पूज्य श्री विजय सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिसौसाहूणं नमो लोहिसवसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। आचार्य विहर सागर जी महाराज की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। महानुभावों, आज का पावन पुनीत दिवस संयम महोत्सव का उपकार जीवन में नहीं होता तो मुझ जैसे व्यक्ति को पीछे कौन देता। कभी कभी विचार करो बैठ के कि वास्तविकता में गुरु का महत्व क्या होता है जीवन में। जब मैं पीछे लेके चलता हूं तो अपने आप में गर्व होता है कि देखो कितनी सारी समाज है और उस समाज में मैं अलग दिखाई दे रहा हूं। ये अगर किसी का उपकार है तो गुरु का उपकार है। भीड़ दुनिया में बहुत सारी है
जहां जाओगे वहां भीड़ मिल जाएगी, पर भीड़ में अगर कोई पहचान देते हैं तो गुरु दिया करते हैं। इसलिए कहा है कि गुरु उपकार दिवस है, इसको मात्र हम पीछे दिवस नहीं कहेंगे, क्योंकि आज वो दिन याद आता है, आज वो दिन याद आता है कि देखो गुरु ने पीछे दी और इस काबिल बना दिया कि देखो आज आपके सामने माइक से बोल रहा हूं मैं। मुझे याद है जब ग्वालियर में 2007 में पीछी परिवर्तन हो रहा था, तब मैं भी आपके साथ ऐसे ही बैठा करता था, पर उस दिन गुरु ने उपकार किया, मेरे हाथ में पीछी दे दी कि लो ये पीछी ले जाओ, और ऐसी पीछी दी कि देखो पीछे पीछे खींच के आज यहां तक पहुंचा दिया, और मुझे विश्वास है एक दिन परमात्मा ने जरूर बना दिया। महानुभावों, इसलिए कहा जाता है, हम लोग बस कह ही देते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, केवल उच्चारण में नहीं लाना है। रोज आप लोग प्रवचन सुनना है महाराज जी के, उच्चारण में नहीं, जब तक हम उसको आचरण में। कितने लोग हैं जो चरणों में बैठना चाहते हैं? सभी है, चरणों में बैठ के कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो मिलेगा। हमेशा यही को कहा कि चरण ही चाहिए हमें, कह देते भैया सर दे दो हाथ दे दो, चरण ही क्यों कहा? क्योंकि चरणों में जो आता है वो आचरण को ग्रहण कर लेता है। तो ये तभी कहा है तब पादों में हृदय तब पद्मम तिष्ठ तुझने तावत यावत निर्माण संप्राप्त, कि हे गुरुदेव जब तक हमें आपके चरणों की प्राप्ति रहे, जब तक हमें मोक्ष का प्राप्त नहीं हो जाए, मोक्ष पद न मिल जाए, तब तक ऐसे चरण कीर्तन कर दो दिल में, कोई चाहे तो आपके चरण मेरे हृदय से ना निकाल पाए। संसार में अगर हमें कोई उपदेश देने वाले होते हैं तो मात्र गुरु हुआ करते इकलौते, जो हमें पल पल पे बताते हैं कि देखो ये कर लो, ये ऐसा कर लो तो इससे ये हो जाएगा, अगर तुम रणभोकर मंत्र की एक माला करोगे तो इससे तुम्हें ये चीज प्राप्त हो जाएगी, पुण्य बढ़ जाएगा। क्यों बार बार कह रहे विधान कर लो भैया, विधान में बैठ जाओ, अनुष्ठान कर लो, प्रवचन सुन लो। दुनिया में आपने संत तो बहुत देखे होंगे, आपके हिसाब की भी बातें कह देंगे, पर आचार्य विहर सागर जी ऐसे अलवेले संत हैं कि अगर कोई जा भी रहा होगा तो उससे कहेंगे भैया बैठ, दो बूंद ज्ञान की लेके जा, दो बातें ज्ञान की सुनते जाओ, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाना। अगर खाली चले गए तो कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि कहा है गुरु दर्शन से नूर मिलता है और गमे दिल को सुरूर मिलता है, जो भी आता है विहर सागर महाराज जी के चरणों में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मुझे पता है आप लोग भी यहाँ पर बहुत कुछ लेने के लिए आए हो। चातुर्मास काल में 181 उपवास की तप आराधना संपन्न की गई है। एक बार तालियों का शंखनाद जोरदार बड़े भावों के साथ में करें। संपूर्ण संघ में मिलकर 181 उपवास की आदरणीय प्रियंका दीदी, आदरणीय रीना दीदी, परम पूज्य आचार्य भगवंत और मुनि संघ के द्वारा 181 उपवास की तप आराधना इस चातुर्मास काल में नसिया में संपन्न हुई। एक बार तालियों का शंखनाद जोरदार भावों में करें। बोले आचार्य श्री विहर सागर जी महामुनि राजे की महाराज की, संत सुब्रमण्य आचार्य गुरुदेव श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। और हम देखें कि साधु का लक्षण या साधु की पहचान का कोई चिन्ह है तो पिच्छी है। क्योंकि अपन देखें यदि कोई व्यक्ति बिना कपड़े के बाजार से निकल जाए तो उसे कोई व्यक्ति मुनि नहीं कहता, पर जब उस बिना कपड़े के
किसी पर्सन के हाथ में यदि कोई पिछी देख लेता है तो जैन क्या अजैन क्या देख करके कह देते हैं कि देखो ये जैन संत जा रहे हैं। अब दूसरी ओर हम देखें कि ये कि लक्षण तो है कि साधु की पहचान है, पर वहीं दूसरी ओर हम देखें कि जैसे आप लोग दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली के लिए जो फ्लाइट लेते हो तो वो फ्लाइट आपको क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 1-2-4 घंटे में पहुंचा देती है। ऐसे ही व्यक्ति यदि मन में विचार करता है कि मुझे मोक्ष सुख की यात्रा करनी है तो मोक्ष सुख की यात्रा करने के लिए एक जहाज भी है। और ये जहाज में हम देखें कि ये आसानी से नहीं मिलती। पंडित साहब, इसे चाहे तो व्यक्ति बाजार से खरीद सकता है, पर अपन ये देखें कि जो बाजार से खरीदी हुई पिच्छी में और इस साधु के हाथ से ली हुई पिच्छी में जमीन आसमान का अंतर है। जो बाजार से पिच्छी मिलती है उसमें कुछ नहीं है ना, महज एक मोर का पंख है, पर वही पिच्छी बन करके गुरु के हाथ में जब 1 साल रहती है तो वह गुरु क्या करते हैं, इसे आदान निक्षेपण नाम की जो चौथी समिति है 5 समितियों में, और उस समिति से क्या करते हैं, वो जीवों को अभय दान देते हैं। उठना बैठना, कोई वस्तु रखना उठाना, ग्रंथ रखना उठाना करते हैं, इससे मार्जन करते हैं। मार्जन मीन्स जैसे आप कहते हो कि सफाई करके बैठना, ऐसे ही मुनिराज उसे मार्जन कहते हैं कि हो सकता है यहाँ बैठना है इस आसन पर तो पहले से ही इस आसन पर कोई ऐसे जीव ना हो जो हमें अपनी आंखों से दृष्टिगोचर ना हो रहे हो, तो उन जीवों की रक्षा के भाव मन में लेकर के पहले क्या करते हैं, इससे मार्जन करते हैं। अपन ये देखेंगे कि पक्षी तो बहुत सारे हमारे देश में विदेश में होते हैं और अनेक पक्षियों के पंख भी होते हैं, पर अपन देखें कि एक मोर पंख है और मयूर जो पक्षी है जिसे हमारे भारत में राष्ट्रीय पक्षी की संज्ञा प्राप्त है, वह मोर पंख से बनी हुई ये पिच्छी, तो वो बच्चों के सर पर भी वो जो व्यक्ति पिच्छी के बारे में भक्ति नृत्य कर रहे थे उनके हाथ में पिच्छी है, पर उस पिच्छी में और इस पिच्छी में जमीन आसमान का अंतर है ना। इस पिच्छी को अपन देखते हैं, जब हाथ चलिया हो जाए तो अपन लोग सब लोग कहते महाराज हमसे पिच्छी में हाथ लगवा लो, मुझसे भी पिच्छी ले लो ना। कोई कहता है कि महाराज जी हमारे ऊपर सब पे पिच्छी लगा दो ना। हम लोग राजनांद गांव में थे, सन 2003 में चातुर्मास चल रहा था, वहाँ पर एक 8 साल का बच्चा था ना, वो गूंगा था, 8 साल से मतलब बोला नहीं, और उसका खूब इलाज करवाया डॉक्टर से ना। और एक दिन क्या हुआ कि वो उसकी जो माँ थी, वो बच्चा जो था वो गिर पड़ा, पहली मंजिल से ऊपर से नीचे गिर पड़ा, और मेरे पास उसकी माँ जो बहुत पागल जैसी हो गई और दहाड़ मार मार के रोने लगी। और वही बताओ, तो भगवान ने एक बेटा दिया, ऊपर से वो 8 साल का हो गया, बोलता भी नहीं, और ऊपर से तीसरी और गली में ढीला कहाँ, और तो बताओ उसे गिर पड़ा। अब क्या मालूम बचा नहीं बचा ना, तो बहुत वही रो रही। और वो उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि नीचे भाग करके उस बच्चे को पहले देख तो ले। हाँ, तो लोगों ने तुरंत मुझे बुलाया, महाराज जी से बात हुई। मैंने चिंता मत करो, कुछ नहीं। अरे बोली चिंता क्या महाराज, बड़ी मन्नत से तो मन्नतें मांग मांग करके तो बेटा हुआ, और वो भी 8 साल का हो गया, बोलते ही नहीं ना। तो मैंने चिंता काहे कर रही हो, बेटे कुछ नहीं हुआ ना, कुछ होगा और बोलेगा भी वो। अरे 8 साल हो गए नहीं बोला ना, चिंता करो, उसको लेके आओ था, अभी बोलेगा। अब मैंने उसको सांत्वना देने के लिए ऐसा बोल दिया, कुछ किसी दिखाने के लिए नहीं। मैंने कहा कि सांत्वना दे दी कि भाई माँ है, कहीं बेहोश हो गई, फिर दिक्कत हो गई, मैंने कहा खुद ले आओ, मैंने इसको आशा रखता हूँ ना। जब वो बच्चा ऊपर आया तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे ही मस्त पढ़ के 4 पिच्छी मार दी, एक इस कान में मारी, इस कान में मारी, एक सर पे मारी, वो बच्चा बोलने लगा।
ये क्या चमत्कार था? बोले चमत्कार नहीं था। बोले ये पिछी में जब अपन जीवों को अभयदान देते हैं, है ना, कितने जीवों को अभयदान देते हैं, उस अभयदान के प्रभाव से पिछी में इतनी जान आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, और इतनी शक्ति आ जाती है कि अपन देखते पर अपन क्या चमत्कार दिखाना है कि दुकान पर खुद के बैठ जाओ। हाँ, तो हम देखें कि पिछी मयूर पंख की पिछी एकमात्र आचार्य महाराज जो है उमा स्वामी महाराज के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, गिद्ध पिच्छाचार्य है। गिद्ध पिच्छाचार्य नाम जुड़ा है तो किंवदंती ऐसी उनके बारे में कहा गया कि कुल स्वामी महाराज के बारे में भी कहा गया गिद्ध पिच्छाचार्य उनके भी आया। तो बोले कि सबके हाथ में मयूर पंख की पिछी होती है, उनके हाथ में गिद्ध के पंखों की थी। तो ऐसे किंवदंती है। तो जब कुल स्वामी महाराज को विदेश क्षेत्र ले जा रहे थे तो उनकी पिछी हाथ से छूट गई, है ना, तो गिद्ध के पंखों को उठा करके उनकी पिछी बनाकर वो दे दी गई से। तो गिद्ध पिच्छाचार्य पर अपन देखें कि सर्वमान्य यदि कोई पिछी है तो वो मयूर पंख की है, क्योंकि इस मयूर पंख के बारे में अपन देखें कि 5 गुण इस पंख में इसके होते हैं। एक तो इसमें हिंसा नहीं होती। जैसे आप लोगों को अपन देखें कि मोर जो होता है जब वो नृत्य करता है और नृत्य करता है तो अपने पंखों को खोल देता है पूरे, और पूरे पंखों को खोल देता है, और कभी भी कोई भी एक आध पंख टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मयूर को ये पसंद नहीं, वो सोचता है मेरे शान के खिलाफ है। तो मयूर क्या करता है, अपनी चोंच से उस पंख को उखाड़ देता है और उखाड़ करके फेंक देता है। और ऐसे सावन के महीने में हजारों की तादाद में जो मोर होते हैं वो मोर अपने पंख नोच नोच करके फेंकते हैं। सारे पंख नहीं फेंकते, जो उसको लगता है कि टेढ़े से हो गए, ये हमारे अच्छा लग रहा है, ये ऐसा हो गया, उसको निकाल फेंक देते हैं। और वो सारे पंखों को इकट्ठा करके उनसे साधु की पिछी बनाई जाती है। तो हिंसा नहीं है ना। अब दूसरी बात क्या है, अब हम देखें कि बिना हिंसा के और मयूर पंख को ही क्यों चुना गया पिछी के लिए, तो इसकी दूसरी विशेषता ये है, देखने में सुंदर दिखती है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं कभी कभी माँ के साथ, तो बच्चे भी क्या करते हैं, पिछी माँ के साथ रखी हुई है तो पिछी को उठा कर डर लगता है उनको ना, दिखने में सुंदर होती है। और उसका तीसरा उसमें अपन देखें गुण होता है कि वजन नहीं होता, बिल्कुल हल्की होती है ना। पर वैसे तो उठाने में हल्की है, देखने में हल्की है, पर कीमत बहुत भारी है इसकी, कीमत बहुत भारी है। इसको प्राप्त करने के लिए ना सारा कुछ छूट गया, घर परिवार रिश्तेदार, ना माँ पिता भाई बहन, ना सारे शौक सब कुछ खत्म हो गए, और तब जाके मिली। इतनी कीमत चुकता करना पड़े उसकी ना, तो देखने में क्या है, हल्की होती है। और इसका गुण होता है, ये कभी भी मान लो अपने शरीर में पसीना आ रहा हो, उस पसीने से गीली नहीं होती। अब कभी हम लोग पसीना आता है, मान लो गर्मी के बिहार चल रहा है, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, तो क्या करते हैं, उसको शरीर पर फेंक देते हैं। तो पसीना नहीं तो मुंह की तरफ बढ़ रहा है ना, तो उस पसीने को देते हैं। तो पसीना को ये फैला तो देगी, पर पसीने से गीली नहीं होगी। तो पसीने को गीली नहीं होगी, कितनी धूल मिट्टी उड़े, धूल मिट्टी को ये क्या करती है, अवशेष नहीं करती है ना, मिट्टी का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर ना। तो ये इतने गुण हैं, और ऐसे गुणों से सजी हुई ये पिछी जो है साधु के हाथ में रहती है, और इतनी हल्की है, कितने सारे पंख हैं, कहने को 700-800 पंख होंगे, पर इतने बड़े पंखों से सजी हुई, कहीं चींटी जा रही हो और महाराज जी ने मान लो चींटी को ध्यान नहीं दिया और पिछी रख दी उसके ऊपर, तो उस चींटी कुछ नहीं बिगड़ता है, मतलब चींटी को वजन लगता है, चींटी क्या करती है, उसके नीचे से भी निकल जाती है ना। तो इतने ऐसे गुणों से इसीलिए कहा साधु के पास मयूर पंखी का, कि पिछी का पास रहे, और जीव जंतु नहीं आते। पिछी को, पिछी जिस घर में हो वहाँ सांप नहीं आ सकता कभी, हाँ छिपकली नहीं आ सकती ना, वो उसकी खुशबू से ही क्या होता है, दूर भागते हैं। सर्प नहीं आती, कभी मयूर और सर्प में आपस में वैर होता है, तो कभी भी सर्प मयूर पंखी के पास नहीं आते,
वैसे देखो साधुगण के भांति जब पीछे होती है तो साधुगण जंगलों में रहते, अब तो ये तो पंचम काल है कि अपन नसिया जी में है ना। नहीं तो साधु कहाँ होते हैं, या तो गिरी पर्वत पर होते हैं या नदी किनारे होते हैं, वहाँ हमें न कमरा मिलता है, ना हमें कमरे की जरूरत है, ना हमको तखत की जरूरत है, ना हमको चटाई की जरूरत है, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ तो बस खाली किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छा पेड़ दिखे है ना, वहीं बैठ जाओ, वहीं रात बसेरा करना है, और ध्यान करो। ठंड लगे तो, और ठंड लगे तो क्या करें, ठंड लगे तो ध्यान करो, है ना। हमारे विश्व हर्ष सागर जी महाराज की पिछी पुरानी पिछी है, वो पिछी भेंट की जा रही है। और हमारी जो बहुत सारे नाम आए हैं, और नामों में से एक नाम निकाला गया, और वो नाम है आशीष जैन और श्रीमती सोनिया जैन, आपकी बिटिया क्या नाम था? नंदिनी। अच्छा नंदिनी,